नमस्कार दोस्तों। हमारी जो क्लास चल रही थी वो हमारी कंटिन्यू चलेगी, लेकिन अभी पेपर पास में है तो मैं आपको कुछ संविधान संशोधन करा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ संविधान संशोधन के बारे में। और जो हमारे लेटेस्ट 4 या 5 जब भी मोदी सरकार आई है उससे बाद से जो भी संविधान संशोधन हुए हैं उसके बाद से मैं आपको कराऊंगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से है? आर्टिकल 100वां संविधान संशोधन से लेके और 105वां संविधान संशोधन तक। ठीक है, सबसे पहले संविधान संशोधन। संविधान संशोधन संविधान संशोधन है ना, इसका वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया? ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ चुका है। संविधान संशोधन का जो वर्णन है वो आर्टिकल 368 के तहत किया गया। किसके तहत? आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संविधान में संशोधन ना कई तरह से किए जा सकते हैं। जैसे संविधान में संशोधन होता है, एक तो हो गया साधारण बहुमत से। किसे? साधारण बहुमत। साधारण बहुमत से जो संविधान संशोधन होता है उसमें कितने परसेंटेज वोट की जरूरत होती है? 50% प्लस 1 वोट। अगर इतनी वोट से कोई भी बिल पास हो जाता है तो साधारण बहुमत से होता है संविधान संशोधन में। दूसरा संविधान संशोधन होता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब है कि अगर ये आता था पार्लियामेंट में कितना, 2/3 मेंबर के द्वारा पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरा विशेष बहुमत प्लस, प्लस में कितना? हाफ राज्य। मतलब आधे से ज्यादा जो राज्य है उनके द्वारा भी बिल पास होना चाहिए, और विशेष बहुमत 2/3 मेंबर तो है ही। इस तरह से हमारे संविधान में संशोधन 3 तरह से होते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो अभी जो लेटेस्ट जो संविधान संशोधन हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो अब पढ़ेंगे हम 100वां संविधान संशोधन। संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? जो हमारी संसद होती है, जो हमारी पार्लियामेंट है, उसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है, और कोई भी हमारे संविधान में संशोधन नहीं कर सकता, और किसी के पास कोई भी राइट नहीं है। ओनली किसके पास? भारत की संसद के पास ये राइट है कि वो हमारे संविधान में संशोधन कर सके। और किसके तहत? आर्टिकल 368 के तहत वो संविधान में संशोधन कर सकते हैं। जो ये 100वां संविधान संशोधन हुआ था, ये कब हुआ था? 2016 में। 2016 में ये 100वां संविधान संशोधन हुआ था, और इस संशोधन में क्या हुआ था? भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश में भूमि का बंटवारा। भारत और बांग्लादेश में भूमि का बंटवारा। भारत और बांग्लादेश में भूमि का बंटवारा हुआ था किसके द्वारा? 100वें संविधान संशोधन के द्वारा। 100वें संविधान संशोधन के द्वारा ये कब हुआ था? 2016 में संविधान संशोधन हुआ था, और भारत और बांग्लादेश में जो भूमि के बंटवारे के बारे में इसमें बताया गया। उसके बाद होता है 101वां संविधान संशोधन। जो ये 101वां संविधान संशोधन है, इसको याद करने की ट्रिक बताता हूं। देखो 100वां संविधान संशोधन है भाई, देखो पहले बांग्लादेश था, पाकिस्तान था, भारत था, ये तीनों किसके थे? कंप्लीट एक इंडिया ही था। बाद में विभाजन हुआ है। 1971 की लड़ाई में बांग्लादेश आजाद हुआ था। 1947 में पाकिस्तान निकल गया था। अब भाई हमारा छोटा भाई है, छोटा भाई है तो भाई पूरे 100% है, अपना हिस्सा तो लेगा, आधा हिस्सा तो उसका है। वही बात है 100वां संविधान में, यहाँ भाई 100% है, छोटा भाई अपना हिस्सा लेगा। कितना हिस्सा लेगा? जमीन का हिस्सा लेगा, तो भूमि का बंटवारा बाद में बांग्लादेश में 100वां संविधान संशोधन। उसके बाद आता है 101वां संविधान संशोधन। 101वां जो संविधान संशोधन होता है ये कब होता है? अगले साल हो जाता है 2023
17 में 101वां संविधान संशोधन। ये कब होता है? 2017 में। 101वां जो संविधान संशोधन होता है ये कब होता है? 2017 में इसको होता है। इसके द्वारा क्या होता है? जीएसटी को लागू किया जाता है। कब से? जीएसटी को लागू किया जाता है कब से? 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू किया जाता है 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। जो जीएसटी है ये क्या है हमारा? इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है ये? इनडायरेक्ट टैक्स है। आपको पता है आजकल ये शगुन होता है, 101 हमने शगुन डाल दिया, 101 वो भाई ठीक है शगुन वैसे डाल दो, लेकिन भाई हर चीज में टैक्स देना पड़ेगा। 101 पर 101 शगुन डालोगे तो भाई टैक्स देना पड़ेगा। तो इससे याद रख दो 101 संविधान संशोधन जीएसटी से रिलेटेड है। तो 101 संविधान संशोधन 2017 में हुआ था, जिसके द्वारा 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू कर दिया गया था। जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है हमारा। ठीक है, सबसे पहले अब देखो जीएसटी लागू किया था। जीएसटी था ये पूरे इंडिया था। इसमें क्या होता है? सबसे पहले जो जीएसटी को किसने लागू किया था? असम राज्य ने। किसने? असम राज्य ने। असम राज्य ने सबसे पहले असम राज्य ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था अपने वहां पे। ठीक है, जीएसटी लागू किया। जीएसटी फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। गुड एंड सर्विसेज टैक्सेस इसकी फुल फॉर्म है जीएसटी की। ये कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था 101वां संविधान संशोधन 2017 के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आते हैं 102वां संविधान संशोधन। 102वां संविधान संशोधन। अब जो ये 102वां संविधान संशोधन है कब आता है? ये 2000 अगले साल। कब आता है? अगले साल। ये 2018 में। 2018 में 102वां संविधान संशोधन आता है 2018 में। देखो कोई भी जो नियम है जो स्टार्टिंग में जब प्रस्तुत है वो विधेयक के रूप में आता है। किसके रूप में आता है? विधेयक की फॉर्म में आता है। जब उसके ऊपर जब वो लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में, या पहले राज्यसभा में लोकसभा में, दोनों सदन से पास होने के बाद जब वो प्रेसिडेंट के पास चला जाता है तो वो क्या बन जाता है? वो अधिनियम बन जाता है, मतलब वो कानून लागू हो जाता है। तो जो ये संविधान संशोधन होता है ये कब होता है? जब प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन कर दे। विधेयक बहुत आते हैं, विधेयक बहुत आते हैं। जो ये हमारे 102वां संविधान संशोधन हुआ था ये कौन सा विधेयक आया था? कौन सा आया था? 123वां विधेयक था। कौन सा था? 123वां विधेयक था। अब ये देखो ये विधेयक कौन सा है? 123वां विधेयक है ये, लेकिन संविधान संशोधन कौन सा है? 102। मतलब इसमें इससे पहले कितना डिफरेंस है? 21। मतलब 21 ऐसे विधेयक भी रहे हैं जो पास नहीं हुए, जिसके ऊपर राष्ट्रपति ने साइन नहीं किए, या वो लोकसभा से पास हो गए, राज्यसभा से पास ना हुए हो, या राज्यसभा से पास हो गए हो लेकिन लोकसभा में पास नहीं हुए हो। तो इस तरह के भी कई विधेयक हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा 102वां संविधान संशोधन है ये 2018 में हुआ था। ये कौन सा विधेयक था? 123वां विधेयक था। इसके द्वारा क्या किया गया था? जो हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग होता है, कौन सा? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। एक सौ 2वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या गया? राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। संवैधानिक दर्जा दिया गया था किसको? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को 102वां संविधान संशोधन के द्वारा। 101वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो क्या था? जीएसटी से रिलेटेड था। वो कौन सा विधेयक था? वो 122वां विधेयक था। ये भी याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद आता है 103वां संविधान संशोधन। कौन सा? 103। अब आता है 103वां संविधान संशोधन। 103वां जो संविधान संशोधन है कब आएगा?
अगले साल भाई, हर साल आते रहते हैं, जब से मोदी सरकार आई है कोई ना कोई संशोधन होता ही रहता है। ठीक है, अगला संविधान संशोधन कब आएगा? इससे पहले उतना था ना, हाँ, ये 2019 में आया होगा। 103वां संविधान संशोधन कब आया? 2019 में आया था। और ये इससे पिछला कौन सा था? 123वां विधेयक था। ये कौन सा है? 124वां विधेयक। कौन सा? 124वां विधेयक। इसके द्वारा क्या किया गया था? ये देखो 2019 में आया था, याद करो 2019 में आया था 103वां संविधान संशोधन। और इलेक्शन में आजकल क्या करते हैं, जब वोट बैंक चाहिए होता है ना, तो कुछ ना कुछ देते ही है। तो इन्होंने क्या किया? ईडब्ल्यूएस लेके आ गए। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, मतलब जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बनाई है, इसमें कितना आरक्षण होता है? 10%। ऐसे बंदे जिनकी इनकम मेरे ख्याल से 6 लाख कर चुके हैं, आप शायद कंफर्म नहीं हूं, चेक कर लेना। 6 लाख से कम जिनकी इनकम है, 5 एकड़ से कम जमीन है, इस तरह से कुछ है, तो उनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में डाला गया ताकि उनकी इकोनॉमिक से हेल्प की जा सके। 103वां संविधान 2019 में होता है। 124 विधेयक था, क्या था इसमें? ईडब्ल्यूएस के बारे में बताया गया। अब इसके बाद क्या आता है? 104वां संविधान संशोधन। कौन सा? 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन कौन से उससे आता है? ये 126वां संविधान विधेयक, 126वां विधेयक।